हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। अभी फ़िलहाल के समय में जो देखा जाए, सबके लिए टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे लोग अपने दिन का लगभग अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 75% हिस्सा जो है वेस्टिंग में ही ख़त्म कर देते हैं। उस टाइम का कोई मोल भाव नहीं होता है। और एक्चुअली अगर बात करें टाइम की, तो टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और एक ऐसे भी कहा जाता है टाइम इज़ मनी। और इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो टाइम को बचाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कोई अमीर हो, गरीब हो या कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं बनता है। अमीर हो उसके लिए भी 60 साल की ज़िंदगी है, गरीब है उसके लिए भी 60 साल की ज़िंदगी। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग जो है टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उनको करने से के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है, जिसको हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर। थोड़ा सा बगल से आवाज़ आ रही है, उसको मैनेज करेंगे। बारिश भी हो रही है। समुचित समय प्रबंधन से दक्षता मिलती है, उत्पादकता बढ़ती है और कार्य सही समय पर पूरे होते हैं। समय प्रबंधन के लिए स्वयं का मूल्यांकन करें। एक डायरी में रोज की बातें लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना समय उपयोगी कार्य को देते हैं और कितना समय अनुपयोगी और बेकार के कामों को देते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना बनाएं, अर्थात प्लानिंग करें और उसके अनुसार ही समय पर कार्यों का निष्पादन करें। इसके लिए एक डायरी में किए जाने वाले कार्यों को लिखें, यानी सूची बनाएं। जैसा आपने तय किया है उसके अनुसार उसी क्रम में और समय के अनुसार अपने कार्यों को करते जाएं। योजना बनाते समय आपको अपने कार्यों की प्राथमिकता स्वयं के तौर पे करना होगा। किस काम को पहले करना और किस काम को बाद में करना है। काम करने के दौरान उस कार्य का आकलन भी करते जाएं कि जैसा आपने सोचा था वैसे ही काम हो रहा है कि नहीं। समय प्रबंधन का यह मतलब नहीं है कि आप गलतियां नहीं करेंगे। यदि आपसे गलती हो जाती है तो उसे तत्काल सुधार कर आगे बढ़ें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप गलतियां भरा काम करें, वरना इसका आज से गलत जाएगा। आप काम समय पर करें और सही काम करें। काम करने के दौरान अपने कार्यों का आकलन करने से आप में किसी भी कार्य को सही तरीके से और सही समय में करने का पूर्वानुमान करने की दक्षता बढ़ेगी। अगली बार जब भी आप दूसरा काम करेंगे तो आपका आत्मविश्वास और बेहतर होते जाएगा। यहाँ याद रखें कि आलस समय प्रबंधन का घोर दुश्मन है। यदि काम के दौरान आप आलस्य करते हैं या थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं तो आपकी बनी बनाई योजना धराशायी हो सकती है। इसके लिए किसी भी कार्य को पूरा मन लगाकर और सतर्कता पूर्वक करें। एक भी गलती आपके कार्य में बाधा बन सकती है या उसे विपरीत दिशा में ले जा सकती है। समय का अनुपयोग करने के लिए सबसे पहले समय सारणी बनाएं। समय सारणी बनाने के महत्व ये होंगे, अपने समय को सही ढंग से उपयोग करने के लिए एक पक्की सामग्री सारणी यानी टाइम टेबल बना लें, जैसा स्कूल में विषयों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। यदि हम अपने मन में याद नहीं रहता तो बेशक उसे किसी कागज़ या मोबाइल में लिख के रख लेते हैं। खाली समय का प्रयोग करें। जरूरी नहीं है कि हर समय काम में जुटे रहे। यदि काम में छुट्टी हो या कई दिन ऐसे होते हैं जब हमारे पास कुछ ज़रूरी काम नहीं होता है, उन दिनों को और खाली समय का सदुपयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। टीवी देखकर या कोई गेम खेलकर भी मनोरंजन करना ज़रूरी है, परंतु ध्यान रखें कि हम उस खाली समय को मनोरंजन में ही ना निकाल दें। रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने का महत्व। रात को अच्छी नींद पूरे करने की ऊर्जा का स्रोत होती है। अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से सोएंगे तभी अगले दिन ताज़ा दिमाग के साथ अपने समय का अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि सोने में समय व्यर्थ होता है, बल्कि 7 से 8 घंटे सोने से शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त रहते हैं और बाकी जागते हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर समय की बर्बादी नहीं करनी है। देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग उनकी पढ़ाई और कैरियर का प्रभाव डाल सकता है। थोड़ा पढ़ लिया, अब फ़ोन देख लेते हैं, इसलिए जितना हो सके हम कम से कम सोशल मीडिया ऐप्स का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग दिन भर मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं। इससे ना केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि यह आपकी आंखों और स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए सोशल मीडिया पर निर्धारित प्रयोग करके भी आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।